हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक फॉर सक्सेस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वीआईएस टेक्निकल असिस्टेंट का जो आज एग्ज़ाम हुआ है उसके एग्ज़ाम एनालिसिस के बारे में और एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में बात करेंगे कि कितना कटअप जा सकता है इसका। सेकंड शिफ्ट में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसका नॉन टेक्निकल सेक्शन लगभग सारे ब्रांच का सेम था, सेकंड शिफ्ट का टेक्निकल अलग अलग था। सो सारे ब्रांच वाले देख सकते हैं नॉन टेक्निकल सेक्शन का। इसमें सबसे पहले रीजनिंग का देखते हैं। रीजनिंग का इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन था। नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चन था, 2, 5, 11, 13। उसके बाद देन नेक्स्ट नंबर पूछ रखा था। ऐसे ही इसी पैटर्न पे 5 क्वेश्चन था और दूसरा फिगर दे रखा था एक ये। उसके बाद उसका नेक्स्ट फिगर ये है, तो ऐसे ही एक और फिगर दे रखा था, तो उसका नेक्स्ट फिगर पूछ रखा था इसी आधार पर कि नेक्स्ट फिगर क्या होगा। वाटर इमेज से एक क्वेश्चन था, एक फिगर दे दिया था, उसका वाटर इमेज पूछ रखा था। फिगर काउंट से 2 क्वेश्चन था। ट्रेंगल, इस फिगर में ट्रेंगल कितने हैं काउंट करना था और हेक्सागोनल का एक काउंट करना था। देन क्वेश्चन स्टेटमेंट से लगभग में 5 क्वेश्चन था इसी पैटर्न पे। एवरेज से भी 4 से 5 क्वेश्चन था। परिवार में 6 सदस्यों का एवरेज दिया था और 7वां बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चे के जन्म के बाद, जन्म के 5 साल बाद पूरे परिवार का एवरेज पूछ रखा था। ऐसे ही ABCDEF 7 लोग दिए हुए थे। सबसे लंबा और सबसे छोटे का अंदर दे रखा था और कुछ लोगों का एवरेज दे रखा था और लास्ट में पूछ रखा था सबसे लंबे व्यक्ति का हाइट। रैंक वाले में क्वेश्चन दे रखा था कि एक देश का फ्लैग 13वें स्थान पे है राइट से और लेफ्ट से 12वें स्थान पे है, तो टोटल कितने देश का झंडा लगा हुआ है। उसके बाद एवरेज का एक और क्वेश्चन था। फरवरी, मार्च, अप्रैल का टेम्परेचर का एवरेज दे रखा था। मार्च अप्रैल का टेम्परेचर का एवरेज दे रखा था। देन फरवरी का टेम्परेचर पूछ रखा था और एक रिलेशन वाला जो होता है फिगर की तरफ इशारा करके कहता है कि ये मेरा, उस आधार पे 2 क्वेश्चन था रिलेशन वाले पे। उसके बाद एक अल्फ़ाबेट वर्ड दे रखा था, उसका कोडिंग, फिर एक और कोडिंग दे रखा था। उसके बाद नेक्स्ट दूसरे का कोडिंग पूछ रखा था उसी आधार पे। ऐसे लगभग में 4 क्वेश्चन था। उसके बाद इस पैटर्न पे भी 4 क्वेश्चन था। 11, 23, 63 दिया हुआ है, तो सेम ऐसा ही पैटर्न पे खोजना था 4 विकल्प में से कि कौन सा इसी पैटर्न पे है। ऐसे ही 4 क्वेश्चन था। रीजनिंग में ज़्यादातर लोगों का 35 से 40 तक क्वेश्चन सही हुआ है और नंबर आ रहा है इतना। आज के एग्ज़ाम में लास्ट में स्कोर कार्ड भी दिखा दिया था कि आपका कितना नंबर आ रहा है, इसीलिए मैक्सिमम लोग बता रहे थे कि 35 से 40 के बीच नंबर आ रहा था रीजनिंग में। अब नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं इंग्लिश का क्वेश्चन कैसा आया हुआ था। तो इंग्लिश का क्वेश्चन भी इजी टू मॉडरेट था। स्पेलिंग से 6 से 7 क्वेश्चन था कि करेक्ट स्पेलिंग चुनना था कि कौन से विकल्प का करेक्ट स्पेलिंग है। आर्टिकल से 4 से 5 क्वेश्चन था। प्रीपोजिशन से भी 5 क्वेश्चन था। फ्रेज से 5 क्वेश्चन। कंपाउंड सेंटेंस से 6 क्वेश्चन था। 4 सेंटेंस दे रखा था, उसमें कौन सा कंपाउंड सेंटेंस है वो चुनना था। सेंटेंस एरर से 5 से 6 क्वेश्चन था और इससे लगभग में 10 क्वेश्चन था। पैराग्राफ नहीं दिया था इसमें। और हाँ, रीजनिंग में भी पजल, सीटिंग अरेंजमेंट नहीं पूछा था और इंग्लिश में पैराग्राफ नहीं पूछा था। इंग्लिश SSC CGL के लेवल का था। इसमें ज़्यादातर लड़कों का नंबर 25 से 30 के आसपास आ रहा था नंबर इंग्लिश में।
नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन टफ था क्योंकि करंट अफेयर के भी ज़्यादातर 2018, 17 और 19 के ही क्वेश्चन थे। 2020 के क्वेश्चन नहीं थे करंट अफेयर के। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन के बारे में। एक फीफा 2018 किस देश ने जीता था? बाईसाइकिल किस पार्टी का चिन्ह है? उसमें दे रखा था सपा का, और साउथ ईस्ट का भी एक पार्टी का नाम भी दिया था, तमिलनाडु का भी दिया था। तो उसमें बहुविकल्पीय था कि 1 2 3 करके ऐसे नहीं आता है, वो ऐसा ही था कि कौन सा विकल्प सही होगा, 1 2 1 3, तो कौन सा विकल्प सही होगा। उसमें आंसर में दे रखा था सपा, और मणिपुर का पार्टी एक था, और तमिलनाडु के पार्टी का एक नाम था, और एक इंद्रधनुष से था क्वेश्चन। अर्जुन पुरस्कार से खिलाड़ी का नाम दिया हुआ था कि 2017 में इस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार मिला है, तो वो किस खेल से रिलेटेड है। साउथ एशियन गेम 2019 में जो नेपाल में हुआ था, तो भारत का ध्वज आरोहक कौन था, इसके बारे में पूछा था। फिलिपीन का राष्ट्रपति के बारे में पूछा था कि कौन है। जम्मू कश्मीर के किस भाग को लिटिल तिब्बत कहते हैं? तो लद्दाख को कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा था। राष्ट्रकूट के संस्थापक थे, इसके बारे में पूछा था। भारतनाट्यम से एक क्वेश्चन पूछा था। एलईडी योजना, एलईडी किस राज्य में फ्री में वितरित हुआ था? तो इस योजना के बारे में पूछा था। सिंध सभ्यता का अवशेष किस राज्य में नहीं मिला था? 4 राज्य का नाम दिया हुआ था, तो उसमें से देखना था किस राज्य में नहीं मिला था। ट्रांजिस्टर से एक क्वेश्चन था। एलपीजी के रिसाव से जो गंध आता है, तो वो किस गैस के कारण गंध आता है? तो इसके बारे में पूछा था। देन फैसी जो होता है, उसने फलों को पकाने के लिए जो गैस यूज करते हैं, तो किस गैस पे प्रतिबंध लगा रखा था? तो गैस का नाम दिया हुआ था और पूछा रखा था। देन पूछा था नरसिंह देव फर्स्ट किस मंदिर का निर्माण कराए थे? ऐसे ही कुछ था। पॉलिटी से लगभग में 10 क्वेश्चन पूछा था, जिसमें भारत के दूसरे नागरिक होते हैं, तो उपराष्ट्रपति होते हैं भारत के दूसरे नागरिक। श्रीलंका और भारत के बीच कौन सा स्टेट है? और पीएम मोदी को गॉड ऑफ ऑनर किस देश ने दिया था? तो इजराइल ने दिया था। ये क्वेश्चन आया था। जनरल अवेयरनेस में ज़्यादातर 20 से 25 नंबर आया है ज़्यादातर लोगों का। नॉन टेक्निकल का सारे ब्रांच का सेम था, लेकिन टेक्निकल में बस हम लोग मैकेनिकल का बात करेंगे कि मैकेनिकल से कौन से क्वेश्चन आया हुआ था। मैकेनिकल में प्रोडक्शन से 10 क्वेश्चन आया था, ड्राइंग से 3, और इंडस्ट्रियल से 5 से 6 क्वेश्चन था। एनेलिंग में कूलिंग प्रोसेस कैसे करते हैं, ये पूछा था। थर्मल स्ट्रेस के बारे में पूछा था। मटेरियल बिलिंग के बारे में पूछा था। प्रिंसिपल प्लान पे शियर स्ट्रेस कितना होता है? एक शाफ्ट पे ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है, तो शियर स्ट्रेस सेंटर पे कितना होगा? 0 होता है। वेक्टर क्वांटिटी पूछ रखा था, 4 क्वांटिटी दे रखा था, उस पूछा था कि उसमें कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिवन बाय पूछ रखा था। फिलर गेज का यूज पूछ रखा था। फिलर गेज का यूज थिकनेस मेजरमेंट के लिए करते हैं। और ड्राइंग में पूछ रखा था 100 mm लेंथ का लाइन है एचपी के पैरेलल और वीपी के परपेंडिकुलर, तो एक्चुअल लेंथ किस व्यू में आएगा? तो फ्रंट व्यू में आएगा, क्योंकि देखिए ऐसे आएगा, तो इसका फ्रंट व्यू इधर से देखेंगे तो फ्रंट व्यू में आएगा एक्चुअल लेंथ। हार्ट मैकेनिज्म में कितने लिंक होते हैं पूछ रखा था। काइनेमेटिक पेयर से पूछ रखा था। तो टेक्निकल के क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट ही थे। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करने से पहले वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं। देखिए ब्रांच वाइज वैकेंसी है, सब में बहुत कम वैकेंसी है, इसके वजह से कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगा।
मैकेनिकल में 4 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 1, मेट्रोलॉजी में 1, ऐसे ही केमिकल में सबसे ज़्यादा 7 है, फूड टेक्नोलॉजी में 1 है। मैंने कुछ लोगों से बात किया तो एक मैकेनिकल का बंदा था, वो बतला रहा था कि उसका 166 नंबर आ रहा है और एक 125। तो इसके हिसाब से कट ऑफ जाना चाहिए 135 से 140 तक स्किल टेस्ट के लिए, इसी के आसपास कट ऑफ रहना चाहिए। और लगभग में सारे ब्रांच का कट ऑफ यही रहना चाहिए। थैंक्स फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।